युवा शक्ति से बदल रहा परिवेश, परिवेश बदलने से बदल रहा देश, नई चेतना का यह युवा सम्मेलन नवनिर्माण का दे रहा संदेश। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में हार्दिक स्वागत आप सभी का। आज का यह कार्यक्रम हमारे चंबा के युवा शक्ति के लिए आयोजन किया गया है। जितने भी युवा साथी आज यहाँ मौजूद हैं, सभी ने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार आप सभी अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। इन्हीं कार्यों को मद्देनज़र रखते हुए जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि नीलम कुमारी जी जो हैं हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन में पहले वॉलंटियर के रूप में कार्य कर चुकी हैं और इन दौरान इन्होंने अनेक फील्ड में कई तरह के कार्य किए हैं। और आज का जो दिन है, इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है। हम सबके लिए स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत हैं। हमें अनेक से जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहूँगा कि श्रीमती नीलम कुमारी जी आज के इस युवा सम्मेलन के लिए 2 शब्द कहें। नमस्कार, नमन है मेरा युवा देश के वासियों को। मंच पर विराजमान एसटीएम सर और आज के इस युवा महोत्सव में उपस्थित हुए, मैं एक शब्द कहना चाहूँगी आपके लिए। चंबा का ही नहीं, भारत का भविष्य है। और जितनी भी विभूतियाँ यहाँ पर जिन्होंने मेरे बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इस कार्यक्रम को जो है वो एक अंजाम मैं दे पाऊँगी। मेरी कोशिश सिर्फ यही थी कि जितने भी चंबा में लोग हैं, यही एक वो दिन है जिसको नेशनल यूथ डे भी डिक्लेयर किया गया है 1984 में, और 1985 से ये कंटिन्यू नेशनल यूथ डे के रूप में हम आज का जो दिवस है वो मनाते आए हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे बीच बुद्धिजीवी एकत्रित हुए हैं, आप युवा हैं, आप चंबा की ही नहीं, भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की आप एक शान हैं। तो आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। और आप सभी का यहाँ हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पर आपका हार्दिक अभिनंदन, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा विदित है कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो पूरे विश्व में जिस तरह से उन्होंने पूरा विश्व उनके हुनर पे नाज करता है, पूरे विश्व में उन्होंने भारत देश का जो नाम रोशन किया था, वो हम युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा के रूप में जो है उनकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो रहेंगी। उन्होंने कहा है टेक रिस्क। अगर आप रिस्क लेते हैं, अगर आप जीतते हैं तो आप लीड करेंगे डेफिनेटली। अगर आप हारते हैं तो आप गाइड करेंगे। अनुभव मिले, जीत मिले, दोनों ही बातें जो है वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो मेरे दिमाग में एक विचार था, क्योंकि जैसा कि भार्गव जी ने कहा, मैं भी नेहरू युवा केंद्र की वॉलंटियर रही हूँ और 2019 में मैंने पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था। वो पहली जो थी वो यूथ पार्लियामेंट जो थी 2019 में करवाई गई थी ग्रेटर नोएडा में, और वहाँ हमारे देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने उसको वर्चुअली जो था वो उस इवेंट को जो था वो अटेंड किया था। और वो यूथ पार्लियामेंट जो थी वो हमारे लिए एक यादगार इसलिए थी क्योंकि पहली बार 2019 में जो एक यूथ पार्लियामेंट का आयोजन जो था वो यूथ फेस्टिवल में किया गया था, और उसमें मैंने पूरे हिमाचल को एज यूथ लीडर वहाँ रिप्रेजेंट किया था। मेरे लिए खुशी की बात थी, और वहाँ ग्रेटर नोएडा में हमें सम्मानित किया गया था। हमें मौका मिला था अपने देश के जितने भी विभिन्न कोनों से आए हुए जितने भी टैलेंटेड लोग थे या वो विभूतियाँ थी जिन्होंने अपने देश का नाम चमकाया, उनसे मिलने का एक मौका मिला था। तो मुझे लगा कि उसी थीम पर, उसी तर्ज पर क्यों ना ये चीज़ जो है वो चंबा में भी की जाए, जिला स्तरीय। अगर यूथ डे की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, इस बात से हम सभी परिचित हैं कि जो भारत है वो सबसे युवा देश है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि बाकी देशों, बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा युवा हैं, ज़्यादा संख्या में, वो भारत देश में है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैंने क्योंकि क्षमा चाहूँगी उन लोगों से जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन जिन्होंने चंबा
को जो है वो रिप्रेजेंट किया है, स्टेट को रिप्रेजेंट किया, उनको हम यहीं पर एक, क्योंकि जो जितनी मतलब तारीफ की जाए कम है। आपका टैलेंट बोलता है, आपका हुनर बोलता है, आप चंबा का ही नहीं पूरे भारत का नाम जो है वो चमका रहे हैं। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप जाकर आते हैं। मुझे लगा कि कई बार हो जाता है, सम टाइम ऐसा हो जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मतलब कि जो कदर है, जो टैलेंट है, शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। लोग अगर आपको सम्मान दे रहे हैं तो हमें भी देना चाहिए, हमें कदर करनी चाहिए आपके टैलेंट की। और क्योंकि भारत सरकार या श्री जयराम ठाकुर जी की बात की जाए, हमारे एमएलए साहब की बात की जाए, नैयर साहब की, या चंबा के जितने भी हमारे एमएलएज हैं, या फिर जैसे बात की जाए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उन्हीं के एक जैसे मार्गदर्शन में ये चीज़ें जो है वो आज हो पा रही हैं, सफल रूप ले पा रही हैं। कहीं ना कहीं हमें समय समय पर मिलता रहता है। तो मुझे भी मौका मिला है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी फिर से इस मंच के माध्यम से हमारी स्टेट की गवर्नमेंट का, हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे मौका दिया। क्योंकि अगर इंडिया की बात की जाए तो बिलासपुर की जो चेयरपर्सन है, उनके बाद मैं हूँ सेकंड जो सबसे कम एज में जिला परिषद अध्यक्षा बनी है। तो यूथ, कहीं ना कहीं मैं भी यूथ हूँ, एक युवा हूँ। तो मैं चाहती थी कि जो भी हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो लोग यूथ मतलब हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देश में अपना एक मतलब नाम दर्ज कर रहे हैं, उस लेवल तक जो आगे, मैं चाहती हूँ कि जो एक भारत का जो सपना हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं हमारे पास वो मौका है। क्यों ना हम सभी एकत्रित होकर आगे आएं, कदम उठाएं और एक दूसरे के जो कार्य हम कर रहे हैं सभी फील्ड्स में, उनकी सराहना करें। उससे एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप और एनर्जी से करें और बढ़िया तरीके से करें उस चीज़ को। और दूसरा ये कि चंबा के जो बाकी लोग हैं जिनको नहीं परिचित हैं, जो आपके कार्यों से या आपके जो आपने अचीवमेंट्स की हैं चंबा के लिए, उनको भी जैसे मैसेज जाए, उनको भी पता चले कि चंबा में भी ऐसे इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने अच्छे जो युवा हैं, उनको थोड़ा सा ज़रूरत है एकत्रित करने की। तो इसीलिए आज मेरे पास एकेडमिक्स से, स्पोर्ट्स से, कल्चरल एक्टिविटीज़, अलग अलग डिफरेंट NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या और स्पोर्ट्स की टीम्स हैं, तो इंडिविजुअल्स हैं, वो सभी लोगों को मैंने कोशिश की है इस मंच के माध्यम से एकत्रित करने की। कहीं ना कहीं हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना देखा है, वो जिला स्तरीय लेवल पर मैं क्या कर सकती हूँ, या जो सरकार ने मुझे मौका दिया है, विधायक साहब ने हमें मौका दिया है, जनता ने मौका दिया है, तो क्यों ना आप सभी इस आज के दिवस को जो है वो और बढ़ा चढ़ाकर बढ़िया तरीके से हम मना सकें। इसी की शुरुआत करते हुए मैंने आज का दिन डिसाइड किया कि आज शुरुआत की है। जो लोग छूटे हैं, जो जिन्होंने चंबा के लिए कुछ अचीवमेंट्स की हैं, जो मुझे नहीं अभी जिनका नाम पता या मेरे ध्यान में जो नहीं थे, जो थे, मेरी यही कोशिश रही है कि सभी को साथ लिया जाए। जो कोई बचता हो, छूटता हो, उनके लिए जो थ्रू आउट द वीक मैं प्रोग्राम करने जा रही हूँ, फील्ड में जाकर मैं उनको कोशिश करूँगी कि सम्मानित किया जाए। आपके मेहनत के लिए, हुनर के लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी इतने, भगवान ने आपको सब दिया है, आपके पास भरपूर टैलेंट है, तो हम सिर्फ उसकी एक मतलब यही शुरुआत कर रहे हैं कि सम्मान मिले आपको। हम इस मंच के माध्यम से एक जो युवा सम्मान समारोह आज मैंने आयोजित करवाया है, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतने कम वक्त में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, या जिन्होंने ये सुबह ही 9 बजे के बाद में इस कार्यक्रम में जुड़ी, और इसका मतलब मैंने शुरू किया, जिनसे बात हुई, जो लोग आ सके हैं, उन सभी का धन्यवाद। और मीडिया बंधु का भी धन्यवाद मैं करना चाहूँगी, इनके बिना सारे काम हमारे अधूरे रहते हैं। और ऑफिशियल्स या NYK के कुछ वॉलंटियर्स थे मेरे साथ, या वो सभी लोग जो भागीदारी दे रहे हैं, जो इस प्रोग्राम को सफल करने में अपना एक भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और यही उम्मीद करती हूँ जो प्लेटफॉर्म आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इकट्ठे हुए हैं, गॉड ने चाहा एक आपकी वो झील रहे ऐसी, एक भारत का जो झंडा आप फहराएं, लहराएं, आप एक शान बने इंडिया की। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं वो स्टेट में बढ़िया प्रदर्शन करें, जो स्टेट के हैं वो नेशनल में करें। जो हमारे पास नेशनल के भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, इतनी खुशी हो रही है इस मंच पर इकट्ठे हैं आज, तो इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो
कहीं ना कहीं इस जो छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो टैग है वो हट सके। आप सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है और अब मतलब आपका जो एक जोश है उसको और आप एक हवा दें। और जैसा कि कहते हैं हवा अपने आप में कुछ नहीं होती है, लेकिन टायर में भर दी जाए तो पत्थर बन जाती है। उस तरह से जो आपका टैलेंट है, जो आप में है, जो कर गुजरने का जज्बा है, उसको आप कभी भी कम ना होने दें। आगे आएं, आगे बढ़ें। और जहाँ भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आपको लगे कि ये चीज़ होनी चाहिए, कोई सुझाव हो, कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ भी हो किसी भी तरह से, तो आप संपर्क करें। जो हमारे लेवल के कार्य होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपके सुझावों पर कार्य किया जाए। बाकी सरकार ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्रयास जो है वो कर रही हैं। तो इसी के साथ ज़्यादा ना कहते हुए मैं चाहती हूँ कि जितनी विभूतियाँ हैं वो भी बारी बारी थोड़ा अपना परिचय दें, क्या क्या फील्ड में उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं। इसी के साथ आपको एक बार फिर से युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है और जैसा कि हम सभी को पता है कि आज़ादी और हमारे भारत को, बुलंद भारत का संदेश उन्होंने पूरी दुनिया भर में दिया है। आज हम आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसका भी श्रेय जो है हमारी पूरी युवा शक्ति को ही जाता है। अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के अध्यक्ष श्री दीपक भाटिया जी को कि वो मंच पर आएँ और आज की इस युवा शक्ति के लिए 2 शब्द कहें। ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। नमस्कार। सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे उपायुक्त महोदय आज नहीं हैं, पर एएसडीएम सर हमारे बीच में हैं, नवीन तंवर सर का, और जिलाध्यक्ष जो हमारी है जिला परिषद के, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और मनोज जी भी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और साथ में जितने भी इनके स्टाफ के साथ लोग आए हुए हैं उनका हम तहे दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। कि सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि आप सबके बीच में भी आएंगे, पर पहले हम इनका बताना चाहेंगे कि कोई भी हम अगर कुछ काम कर पाते हैं तो उसमें प्रशासन का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम सब जितना भी कार्य कर पाए हैं उसके लिए प्रशासन का एक अहम रोल है। तो इसके लिए हम प्रशासन का व जिला परिषद अध्यक्ष का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। पर इसके बाद हम कोई भी चीज़ होती है, एक्टिविटी होती है, वो 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहती है। एक संस्थाएं हो गई या कुछ भी, और उसके बाद जो रहता है वो पब्लिक पे। अगर पब्लिक करने पे है तो शायद हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ होती है वो नामुमकिन नहीं होती है। अगर मैं एज अ टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन की बात की जाए तो प्रेरणा द इंस्पिरेशन एक बहुत छोटी सी एक टीम है और आप सबकी अपनी टीम है। और अधिकतर यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ हमने मिलकर कार्य किए हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच पे हमने अगर कोई कार्य किए हैं तो उसमें बस सिर्फ एक चीज़ ध्यान पे रखी थी कि जो भी हम काम करेंगे उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, और सबको साथ लेके हमारा एक प्रयास था कि सबको साथ लेके चला जाए। लगभग 2 से 2.5 वर्ष हुए हैं हमारी एनजीओ को बने हुए, और इसमें हमने सबसे ज़्यादा जो कार्य किया था वो कोरोना के समय में किया था। और इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे सबके बीच में रही वो ये थी कि इसमें शहर के तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, पर शहर से अमूमन जो दूर दराज के क्षेत्र थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई। अमूमन देखा जाता है कि चंबा जो है वो शहर तक ही सीमित रहता है, और अगर यहाँ पे टैलेंट की बात देखी जाए तो जितना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में टैलेंट है शायद वो काबिल तारीफ़ है। अगर उनको सही ज़रूरत है तो एक बेहतर मंच की ज़रूरत है, बेहतर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। आज का दिन हम युवाओं का दिन है। हम कहना चाहेंगे कि एक समय में चंबा जो था वो अपने खेलों के लिए, अपनी शक्ति के लिए युवाओं ने आज पूरे विश्व पटल में चंबा का नाम रोशन किया, तो वो भी चंबा से हैं। तो कह सकते हैं कि जहाँ बॉयज़ आगे बढ़ रहे हैं वहाँ गर्ल्स भी अपनी बहुत ज़्यादा भागीदारी निभा रही है। ये भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम कहना चाहेंगे कि चंबा में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर हमें ज़रूरत है तो मिलके आगे बढ़ने की, और हम प्रशासन से भी यही मांग करेंगे कि अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके इनको बेहतर से बेहतर मौके दिए जाए, क्योंकि टैलेंट तभी आगे आता है जब उन्हें मौके दिए जाते हैं। अमूमन यही रहता है कि जो सिफारिशें होती है वो ज़्यादा होती है और जिसमें टैलेंट जो होता है वो कहीं जाके छुप जाता है। तो हमारा विशेष यही रहेगा कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले उन्हीं लोगों को चूज़ करना चाहिए जिनमें टैलेंट भरा हो, जिनमें जो बिना सिफारिश बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र देख लो, चाहे खेल का क्षेत्र देख लो, या कोई भी क्षेत्र पर। अगर हम एक एग्ज़ाम ट्रैफिक का जो सबसे नीचे वाला जो वॉलंटियर है वो सबसे ज़्यादा काम करता है, पर सबसे कम अप्रिसिएशन मिलती है तो उसको मिलती है। तो हमें यही करना होता है कि जो सबसे ज़्यादा काम करता है उसको सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले। हमारा यही सबसे ज़्यादा मकसद रहेगा।
एज अ टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन, मैं बाकी बातें ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा एज टीम प्रेरणा द इंस्पिरेशन एज अ लीडर मैं हो सकता हूँ, पर सबसे कम काम करने वाला सदस्य भी मैं ही हूँ उसमें, क्योंकि अगर हमारी टीम है तो उसके काम करने वाले वॉलंटियर्स हैं, और वॉलंटियर्स काम करते हैं, उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है हमारे पीछे। तो खासकर मैं उन लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके इस टीम को बनाया है। और उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो उनके पेरेंट्स हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर बच्चा आगे तभी बढ़ता है जब उसके पेरेंट्स का उसके पीछे हाथ होता है। कोई भी व्यक्ति आगे तब नहीं बढ़ सकता जब तक उनका फैमिली उनको सपोर्ट ना करें। और ख़ासकर अगर हम सेवा की बात करें, क्योंकि हम एक NGO से आते हैं, तो हमारा एक मकसद रहता है कि लोगों तक हम और ना ही अपने परिवार के लिए समय है। जहाँ आज लोग अपने परिवारों से दूर हो रहे हैं, वहाँ पे लोग एक अनजान लोगों को अपना परिवार बनाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं ज़्यादा बातें ना करता हुआ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से आभार व धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच में बहुत से युवा हैं और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ये चंबा नहीं, हिमाचल नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ये चंबा का नाम रोशन करेंगे। चंबा अपने आप में बहुत प्रसिद्ध था, है और रहेगा, और इसकी एक सबसे बड़ी विशेष वजह जो है वो यहाँ की संस्कृति और परंपरा है। तो हम चाहेंगे आप सब आगे बढ़े और गुड लक, गुड विशेस। और आज स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म दिवस है। हम कहेंगे कि हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया गया है। हम उनमें से कुछ भी चीज़ अगर सीखते हैं और वो धरातल पे उतारते हैं तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन होगी। आप सभी का तहे दिल से आभार व धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मेरा अनुरोध रहेगा SDM चंबा श्री नवीन तंवर जी से कि वो आज के युवा सम्मेलन में चंद शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियों से SDM सर का हार्दिक स्वागत। के साथ हमेशा कार्यरत रहते हैं। नीलम मैम से अनुरोध रहेगा कि मनोज कुमार जी को भी शॉल और टोपी डलवाकर सम्मानित करें। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाने जो हर तरह से अपना सहयोग रखा है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा योगराज शर्मा जी को, मेंबर ऑफ ककियां क्रिकेट टीम, जो कि पिछले 16 वर्षों से लगातार क्रिकेट के फील्ड में काफ़ी अच्छा कार्य करते रहे हैं। विवेक ठाकुर जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा शिवाली जी को। बुलाना चाहूँगा शिल्पा जी को, जो कि सोलो सॉन्ग में इन्होंने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया है। एक बार जोरदार तालियां शिल्पा जी के लिए। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा चरणजीत सिंह जी को। एक बार जोरदार तालियां चरणजीत सिंह के लिए भी। इन्हीं के बाद रितिका ठाकुर जी, जो कि एंकर और एक्टर, और इन्होंने चंबा के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल भी की हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बाद मैं बुलाना चाहूँगा पूजा जी को। एक बार जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा देवांशी जी को, जो कि स्टूडेंट की नीट क्वालिफाइड हैं।
इन्होंने 3rd पोजीशन हासिल की है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। एक बार ज़ोरदार तालियां फरहान जी के लिए। इन्होंने 1st पोजीशन हासिल की है स्टेट कला उत्सव में, तो एक बार ज़ोरदार तालियां कैफ खान जी के लिए। इनके बाद मैं बुलाना चाहूँगा बानी भूषण जी, जो कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन के ही सदस्य हैं। इनके बाद सिमरनजीत सिंह जी, लिखा गया है। इनके बाद अशोक परिषद अध्यक्षा मैम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और क्लोजिंग की ओर प्रस्थान करें। तहे दिल से सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने कम वक्त में जो है वो अपनी इतनी बड़ी मतलब भारी संख्या में जो है वो उपस्थिति दर्ज करवाई है। कहीं ना कहीं ये जो अचीवमेंट्स थी, जो ये यहाँ पर मंच पर तो चंबा की आवाज़ हूँ। कोशिश यही रहती है कि चंबा के जितनी अभी मेरे पास 309 पंचायतें जो हैं वो टोटल हैं। सारे मेंबर्स का भी मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी, जितने ज़िला परिषद के हमारे सदस्य हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो अपना सहयोग दे रहे हैं। मनोज जी का भी मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी। ये ऐसे सदस्य हैं जहाँ भी इनको बोला जाए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा अपनी जो प्रेजेंस है वो देते हैं। तो खुशी की बात है, युवा आगे आ रहे हैं। तो भारत का जो कहीं ना कहीं एक सपना था, नहीं जानती कि क्यों ये सब कर रही हूँ, पर बहुत खुशी मिल रही है ये सब करके। थोड़ा सा मैं भी बताना चाहूँगी, ज़िला परिषद अध्यक्षा तो मैं अभी हूँ। रिसेंटली हुआ था एक इवेंट, उसमें भी मुझे गोल्ड मिला है, ब्लैक बेल्ट 2nd एनो। इसके अलावा डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, पोइट्री राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एक्टिंग, मिमिक्री या जो भी मतलब फील्ड है, बाकी अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या क्या, मतलब थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स हैं। जैसे रितिका जी बोल रहे थे कि मैं उनको अचीवमेंट्स नहीं मानती हूँ, और वो मेरे लिए एक जस्ट मुझे मौका मिलता था, एक पैशन था कि कहीं मैंने पढ़ा था कि एक नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वर्ल्ड लेवल के जो उनके पास अचीवमेंट्स थी वो 11 ऐसी अलग अलग फील्ड्स थी जिनके वो मतलब लीड में थे, वही कैप्टन थे। वो स्पोर्ट्स में या एकेडमिक्स में मतलब हर उसमें जो थे आगे रहते थे। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं काफ़ी प्रभावित हुई थी, मैंने पढ़ा था उनके बारे में, तब मुझे लगा कि शायद वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, दिमाग से अभी निकल गया है, बट मैं काफ़ी इंस्पायर हुई थी उनसे। मैं अक्सर रेडियो सुना करती थी और या टीवी में जैसे कभी कोई ऐसा इवेंट होता था, वहाँ मुझे लगता था कि नहीं, वुमेन्स जो है वो कम नहीं है, क्योंकि मेरी मदर ने कभी स्कूल नहीं देखा है, पापा मेरे मिस्त्री हैं और बीपीएल परिवार की मैं लड़की रही हूँ। और इन लॉज का मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, जिन्होंने मुझे मौका दिया, क्योंकि आफ्टर मैरिज मेरी अभी एक बच्ची है, 2 साल की है, और मुझे भी नहीं लगता था कि मुझे भी ऐसे दोबारा कभी मौका मिलेगा, एक मंच मिल पाएगा, बट उनकी बदौलत ये मंच मिला है। और उन्होंने शादी के बाद दहेज नहीं लिया था, और भी कई सारी चीज़ें थी, मैं लिखती भी हूँ, कई अभी हैं जो पब्लिकेशंस नहीं हो पाई हैं, रखा है जस्ट एक साहित्य संभाल के रखा है, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर। और इसके अलावा पोइट्रिक रेवोल्यूशन में मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, एनसीसी की मैं सर्टिफिकेट होल्डर रही हूँ A ग्रेड में, और उसमें मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ था, एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था, हांगकांग में था,
but due to some reason I was not able to attend that particular event at that time. और मुझे कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा खेद रहा कि इतना अच्छा मौका था, आगे पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले, लेकिन एक उम्मीद थी कि बचपन से एक सपना देखती थी कि जिस दिन भी मैं मरूं कम से कम कुछ ऐसा हो कि एक इंडिया का जो झंडा है वो मुझे मतलब पहनने को मिले, एक मेरे शरीर से लिपटा हो। तो एनसीसी में भी मेरी डायरेक्ट एंट्री होने जा रही थी एज ए लेफ्टिनेंट, और वो बेंगलोर में था, वहाँ भी मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई। उसके बाद मैंने पूरे हिमाचल में सब इंस्पेक्टर का 2016 में एग्ज़ाम क्रैक किया था और इंटरव्यू से 1 नंबर से उससे भी रह गई, बस एक स्ट्रगल चला था। उसके बाद मैंने पठानकोट में भी जॉब की एज ए कराटे कोच, और उसके बाद सेंट स्टीफन में मुझे मौका मिला, वहाँ मैं एडजस्टमेंट क्लासेस भी लिया करती थी। और उसके बाद शादी के बाद जैसे बीएड भी उन्होंने करवा दी, इन लॉस ने ही, मेरी एमएससी तो पहले से ही थी। और उसके बाद नेहरू युवा केंद्र में मुझे मौका मिला, क्योंकि उस टाइम ज़रूरत थी एक ऐसे मंच की जहाँ से थोड़ा बहुत अर्निंग भी होती रहे और ऐसा ना लगे कि हम बोझ हैं। परिवार पे तो कभी हम बोझ नहीं होते हैं, हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे आगे आए, कुछ ना कुछ जो हम में कमियाँ रही हैं बच्चे उनको वो ज़रूरत जो है उनकी हम पूरी करें। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अभी ये मौका है, पता नहीं आगे क्या परिस्थितियाँ हो जाएं, मैं पेरेंट्स पे बोझ ना बन जाऊँ, कहीं ना कहीं मुझे ये डर था। और एनवाईके में जब वहाँ मुझे 5000 ऑनरेरियम मिलता था, बट एक प्लेटफॉर्म मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में भी कभी मेरी एंट्री होगी, कभी नहीं, दिमाग में भी नहीं था दूर दूर तक। बट एक मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था सोशल वर्क से। मैं जब जुड़ी एनवाईके में आने के बाद, तो ग्रेटर नोएडा में हम गए, उसके बाद और भी नेशनल के कई इवेंट्स थे, कभी राजस्थान में कभी कहाँ, तो वहाँ हमारा आना जाना रहता था और सोशल वर्क का मौका मिला। उसके बाद यहाँ एसपी मोनिका मैम थे, उनके साथ भी हमने बहुत बढ़िया काम किया था। डीआरडीपीओ संजीव सर थे उस टाइम जब मैं वॉलंटियर थी, तो उनके कहीं ना कहीं सहयोग से बहुत वो जैसे एक सोशल मेरा रहता था, जैसे गैदरिंग रहती थी, लोगों से मिलना जुलना रहता था। और आफ्टर मैरिज जब ये सीट चल कर आई कि है ऐसे मौका है, आप लड़ी इलेक्शन, तो मेरे सामने प्रश्न चिन्ह लग गया कि इतना मैंने वो किया, मैंने आईएएस बनना चाहती हूँ और यहाँ ये एकदम से फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। बट मुझे लगा कि अल्टीमेटली सपना मेरा वही है, टू सर्व नेशन। तो ये बहुत अच्छा मौका है, एक बार पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं कौन सा जीतने वाली हूँ, ऐसे था मेरे माइंड में कि मुझे कौन वोट देगा, क्योंकि एक ठीक है वो एक जाना पहचाना चेहरा था, पहले से ही पार्टिसिपेशन रहती थी, एक्टिव थी, बट पॉलिटिक्स में कभी नहीं था मेरा। बट यहाँ पर मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी सभी लोगों का जिन्होंने वोट दिया था, भाजपा का और हमारे विधायक महोदय का, मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, कि जिनकी बदौलत हमें मौका मिला और ये सपना कहीं ना कहीं आज सच हो रहा है सभी। तो मैं चाहती थी कि जो भी यूथ हैं जो मेरी तरह काम कर रहे हैं अपनी जगह, कहीं ना कहीं मुझे ये रहता था कि हम बाहर जाते हैं, हम जहाँ एक मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम वहाँ इंडिया की पहचान है। वहाँ हम ये नहीं कह रहे हम चंबा से हैं या हिमाचल से, हम ये बोल रहे हैं हम इंडिया से हैं। तो हम एटलीस्ट जिस क्षेत्र से आए हैं उस क्षेत्र के लोगों को तो पता चले कि हम यहाँ हैं, हम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही मेरे ये एनवाईके वॉलंटियर्स हैं, इनका भी मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। इनकी वजह से कार्यक्रम इतना बढ़िया हुआ। प्रेरणा इंस्पिरेशन संस्था, इन्होंने ये भेज दिए थे टाइमली, और टाइमली ये प्रोग्राम जो था वो हो पाया। बट उम्मीद करूँगी ये शुरुआत है। और एक लाइन मुझे याद आ रही है जो हमेशा मेरे जहन में रही है, वो है, देश को क्या दे रहे हैं हम जरा सा सोचिए, आसपास कितनी आंखें नम जरा सा सोचिए, ना एक भी विवेकानंद एक भी भगत नहीं, पीर सब की बांटता हो ऐसा क्यों जगत नहीं। देश को तो चाहिए जोश रक्त और उमंग, देश को तो चाहिए जोश रक्त और उमंग, हो न जाए आन इसकी कम जरा सा सोचिए, देश को क्या दे रहे हैं हम जरा सा सोचिए, हम जरा सा सोचिए। आगे ये पूरा हफ्ता जो है कार्यक्रम चलने जा रहा है, बट आज तो यहाँ करवाया एसडीएम साहब का। एक बार फिर से मैं इनका धन्यवाद करूँगी। ये मेरे साथ पंचायत में भी गए थे, ये अपनी पार्टिसिपेशन उन्होंने पब्लिक में, पहले मैंने एसडीएम देखे हैं जो फील्ड में मेरे साथ मतलब जो गए हैं पंचायतों में, ग्राम सभा अटेंड किए इन्होंने। और जहाँ तक मेरे कार्यकाल की बात करी, उससे पहले का तो मुझे नहीं आइडिया। और दूसरा ये कि जब भी इनको जैसे कभी ऑन द स्पॉट कुछ भी काम जैसे हो, कभी सर
ऐसा नहीं होता कि कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले इनकी तरफ से। ये हमेशा देखते हैं कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे ये काम करवाना है, ये हमेशा उत्सुक रहते हैं। अभी भी जैसे इस इवेंट में इन्होंने मतलब अपनी पार्टिसिपेशन दी, इतना वहाँ इनका चला हुआ था, मैं देख के आई हूँ, वहाँ मैं गई ऑफिस में, तो सर ने कहा कि मैम आप बैठिए, बट मेरी नज़र में सम्मान के हकदार यही थे, मैंने इनको चेयर दी। मैं तो कौन होती हूँ, इनकी काबिलियत ने दी है, बट मतलब मेरे लिए एक सम्मान का विषय था, क्योंकि सर आए, स्पेशली अपना काम छोड़कर बीच में सर आ गए साथ में। तो और जितने भी चेहरे यहाँ सामने हैं, आपके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि इन फ्यूचर आपको मैं, जैसे ये मंच आज मिला है, यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं, आप वर्ल्ड लेवल पर वो मंच आपको मिले, आपकी काबिलियत आपको इतना आगे लेके जाए, बशर्ते आपने हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहिए, बाउंस बैक, बार बार गिरेंगे, उठिए, आगे बढ़िए। आपका ये शुरुआत है, अभी आप सिर्फ चंबा की शान नहीं है, हमारे भारत की शान है। हमारे देखिए प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, वो भी उनकी बदौलत आज जो है भारत उन देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है जिनको कभी विकसित देश कहकर उनको साइड किया जाता था, दरकिनार किया जाता था, लेकिन आज रेड कार्पेट बिछाई जाती है। आज उनके वेलकम में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो खुद आते हैं। आज हम मतलब जिस तरह से भारत का उन्होंने परचम फहराया है, ये मैं कोई राजनीतिक या उस तरीके से बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पर्सनली ये काबिल तारीफ है कि वो जिस तरह से तत्पर हैं, वो अपना पूरा 100% दे रहे हैं। उनकी यही कोशिश है कि अभी जैसे SDGs की हमारी ट्रेनिंग थी शिमला में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो वहाँ जो उनके इंडिकेटर्स और जितने उसमें दिए गए हैं उस पर भी काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बहुत काबिल तारीफ है ये कि कार्बन की हमने कितनी मात्रा जो है वो जैसे रिलीज करनी है, कहाँ से कैसे वर्ल्ड को वो एक जो आइडेंटिटी मिली है, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे कोई और, एक देश एक विधान एक संविधान, ये उन्होंने किया है। उनके लिए जितना कहा जाए कम है। एक वो वक्त था जब भारत के टुकड़े हो रहे थे, इसके बाद जितनी हिस्ट्री हम पढ़ते आए हैं, इतना तो हमें भी नहीं नॉलेज है, लेकिन हिस्ट्री में जो पढ़ा है, इतिहास से जो पढ़ते आए हैं, एक दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा है कि वो उस इवेंट के बाद सेकंड टाइम ऐसा है कि कोई पहली बार एक देश को जो वो एकत्रित करने का कार्य कर रहा है। ये काबिल तारीफ है। बाकी देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता है, कमियां सभी में होती हैं, हमें भी हैं, सभी इंसान में कोई परफेक्ट नहीं है, बट हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। कराटे में भी एक चीज़ बोली जाती थी, प्लीज़ टीच मी, और टीचर भी रिप्लाई में ये चीज़ बोलता है कि प्लीज़ टीच मी, कि आप भी हमें सिखाइए। वहाँ टीचर नहीं, हम पत्थर का भी सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं हम पत्थर से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसको भी हम रिस्पेक्ट देते हैं। तो अभी जैसे ये नमामि रावी, नमामि गंगे, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा सा इनकी तरफ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। या कहीं नशे को लेकर कई जैसे न्यूज़ हम अक्सर देखते हैं, तो आप जैसे टैलेंटेड लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, वो अगर ठान लें तो क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है एकजुट होने की, आगे आने की। कहीं ना कहीं आप अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री के लिए कार्य कर रहे हैं। एकजुट होइए, थोड़ा मिलिए जुलिए, जो हमारे लेवल के कोई काम है, कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम से ज़रूर हमसे डिस्कस करिए। आधिकारिक तौर पर भी हम आपको आश्वस्त करते हैं इस मंच के माध्यम से कि जितना संभव हो पाएगा हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। और दूसरी बात कि हर आने वाले जैसे अगली जनवरी को भी आज के दिन कोशिश रहेगी कि बड़े लेवल पे ये इवेंट्स में वो मेगा इवेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। आज तो मॉर्निंग में अचानक से मैं पुरानी मेमोरीज देख रही थी कि कैसे हमने वो यूथ फेस्टिवल में एक सम्मान पाया था, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने साकार किए वो आप हैं, तो आप सही मायने में मतलब हकदार हैं तारीफों के, सम्मान के या फिर धन्यवाद के। तो ज़्यादा ना कहते हुए एक बार फिर से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित, चाहे हमारे मीडिया बंधु हों, चाहे हमारे जितने भी अलग अलग फील्ड से जिन्होंने अपनी अचीवमेंट्स लिए हैं वो लोग हों, चाहे NYVs हो हमारे साथ, या NGOs हो, या अन्य संस्थाएं हों, चाहे इंडिविजुअल आपकी इवेंट रही हो, कहीं ना कहीं हमारे चंबा के लिए गौरव का विषय था। तो आप सम्मान के हकदार हैं, हमने आपको आपका सम्मान देने की कोशिश की है, जो आप सही मायने में हकदार हैं। आगे यही उम्मीद करूंगी, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि वर्ल्ड लेवल पर आप लोग जो है वो आइडेंटिटी बने, वर्ल्ड को आप चमकाएं। ज़्यादा ना कहते हुए यहीं पर अपने शब्दों को एक बार फिर से विराम देती हूँ। धन्यवाद SDM साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। आज का जो ये युवा सम्मेलन था, इसका जो हमने शुरुआत की आज, बहुत कम समय में हमने जो है सभी लोगों को आज बुलाया,
तो इसमें जो है शायद आपको कुछ कमियां लग सकती हैं, लेकिन ये हमारे चंबा में पहली बार ये प्रयास हुआ है कि हमने कोशिश की है कि जितने भी हमारे चंबा के लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं चंबा को रिप्रेजेंट किया है और चंबा के लिए कुछ कार्य किया है, तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप ज़ोरदार तालियों एक बार अपने लिए ज़रूर लगाएं कि आप सभी ने चंबा के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया है। वजह से देखिए आपने इतना बढ़िया जो था सहयोग दिया है। या सर उनके साथ भी फोटो हो जाएगी। अभिषेक राणा जी को भी अभिषेक कुमार जी जो कि ककियां डेवलपमेंट यूथ क्लब के अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने भी अपने गांव में काफ़ी अच्छी तरह के कार्य किए हैं, जो कि हर तरह के सामाजिक कार्यों में हमेशा अपनी उपस्थिति देते हैं। हम मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि यहाँ आए, और एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे मीडिया के बंधुओं के लिए भी। केंद्र संगठन के स्वयंसेवी हैं।